अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी पूरी ट्रेडिंग करियर को बदलने वाली ट्रेड कोई विनिंग ट्रेड नहीं थी बल्कि एक लूजिंग ट्रेड थी, तो क्या होगा? न छोटी लॉस, न लेसन वाली लॉस, बल्कि एक बहुत ज्यादा ब्रूटल ईगो को तोड़ देने वाली स्क्रीनशॉट लेने जैसी लॉस। जिस टाइप की लॉस के बाद रात 2 बजे स्क्रीन को घूर घूर कर बंदा ये सोचता है कि क्या मैं वाकई टैलेंटेड हूं या सिर्फ खुद को धोखा दे रहा हूं। और अजीब बात यह है कि उस रात जिंदगी में पहली दफा मैंने मार्केट को गाली नहीं दी बल्कि उसका शुक्र अदा किया। ना सार्कास्टिक तरीके से, ना गुस्से के साथ, बल्कि दिल से। क्योंकि उस लम्हे मुझे वो बात समझ आई जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते, कि मार्केट तुम्हें प्रॉफिट्स का कर्ज नहीं देती, लेकिन वो तुम्हें एक बहुत कीमती चीज लगातार देती रहती है, जो पर्सपेक्टिव है। और उस रात मुझे ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए खतरनाक सच समझ आया कि शुक्रगुजारी कोई सॉफ्ट इमोशन नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी है। और ये कहानी इस बात की है कि कैसे ग्रैटिट्यूड खामोशी से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस का सबसे अंडररेटेड एज बन गई, और क्यों वो ट्रेडर्स जो इस पर काबू पा लेते हैं वहां सरवाइव करते हैं जहां बाकी सब बर्नआउट हो जाते हैं। हर नया ट्रेडर एक ही ख्वाब के साथ शुरू करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम इंडिपेंडेंस और जिंदगी पर कंट्रोल। लेकिन कुछ साल प्रॉफिटेबल रहने के बाद कुछ अजीब होता है। वो पैसा कमा रहे होते हैं मगर फिर भी हमेशा एंग्शियस रहते हैं, इमोशनली नम हो जाते हैं, स्क्रीन्स की आदत हो जाती है, प्रॉफिट्स वापस देने से डरते रहते हैं और जीतने के बाद भी खुशी महसूस नहीं करते। वो जीत जाते हैं लेकिन कभी सक्सेसफुल महसूस नहीं करते। और सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए क्विट नहीं करते कि उन्होंने पैसा खो दिया होता है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने शुक्रगुजारी खो दी होती है। क्योंकि जब आप कैपिटल, अपॉर्चुनिटी, सेहत, मार्केट तक एक्सेस और सीखने की सलाहियत के लिए ग्रेटफुल रहना छोड़ देते हैं, तो हर लॉस आपको पर्सनल अटैक लगने लगता है, हर ड्रॉडाउन नाइंसाफी महसूस होता है और हर बुरा हफ्ता ये प्रूफ लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है। और धीरे धीरे बिना एहसास के आप मार्केट को ट्रेड करना छोड़ देते हैं और जिंदगी से लड़ना शुरू कर देते हैं। उस बड़ी लॉस के बाद मैंने एक अजीब काम किया। मैंने नोटबुक खोली और ये लिखने के बजाय कि मैंने क्या गलत किया, मैंने लिखा इस लॉस ने मुझे किस चीज से बचाया। और जवाब ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि इस लॉस ने मुझे बहुत तेज रिस्क बढ़ाने से बचाया, मेरी एग्जीक्यूशन की कमजोरी सामने लाई, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी सिंपल करने पर मजबूर किया और फ्यूचर के कैटास्ट्रॉफिक ब्लो अप से बचा लिया। इसने मेरी करियर को तबाह नहीं किया बल्कि उसे रिफाइन कर दिया। और उसी रात मैंने एक जुमला लिखा जो सब कुछ बदल गया, कि हर वो लॉस जो मुझे तबाह नहीं करता वो मेरे फ्यूचर प्रॉफिट्स की फीस अदा कर रहा होता है। और उस दिन के बाद मैंने अपनी रूटीन में एक अजीब आदत शामिल कर ली कि हर ट्रेडिंग डे चार्ट्स खोलने से पहले मैं 3 चीजें लिखता हूं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। मेरा अकाउंट अभी जिंदा है, मेरे पास इंप्रूव करने के लिए डेटा है और मैं अभी गेम में हूं। ना एफर्मेशंस, ना मोटिवेशनल कोट्स, बल्कि सिर्फ फैक्ट्स। और फिर धीरे धीरे कुछ सटल बदलने लगा। रिवेंज ट्रेडिंग कम हो गई, ओवर ट्रेडिंग रिड्यूस हो गई, पेशेंस बढ़ गई और फियर सॉफ्ट हो गया। इसलिए नहीं कि मैं स्पिरिचुअल हो गया, बल्कि इसलिए कि ग्रैटिट्यूड ने मेरी रिस्क बिहेवियर को रीवायर कर दिया। साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो स्ट्रेस के दौरान दिमाग के 2 सिस्टम्स होते हैं, थ्रेट मोड और लर्निंग मोड। जब आप मार्केट से अटैक्ड, चीटेड या गुस्से में महसूस करते हैं तो दिमाग थ्रेट मोड में चला जाता है, जहां आप इमोशनली स्टॉप्स वाइड कर देते हैं, इर्रेशनल तौर पर पोजीशंस डबल कर देते हैं, लॉसेस चेज करते हैं और रूल्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल काम करता है, क्योंकि ये लर्निंग मोड एक्टिवेट करता है, जहां दिल की धड़कन स्टेबल होती है, कॉर्टिसोल कम होता है, डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव होती है और इंपल्स कंट्रोल स्ट्रांग होता है। इसीलिए एलीट ट्रेडर्स ड्रॉडाउन्स में काम, विन्स में डिटैच्ड और केओस में स्टेबल नजर आते हैं। इसलिए नहीं कि वो फियरलेस होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अनसर्टेनिटी के लिए ग्रेटफुल होते हैं और समझते हैं कि वॉलेटिलिटी दुश्मन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी का सोर्स है। जब मैंने कई ट्रेडर्स को कोच किया तो मैंने एक पैटर्न देखा कि जो ट्रेडर्स 10 साल से ज्यादा सरवाइव कर गए, उनमें एक कॉमन ट्रेड था कि वो मार्केट का इमोशनली एहतराम करते थे, ना उससे डरते थे और ना उससे नफरत करते थे। वो लूजिंग वीक्स के लिए ग्रेटफुल होते थे जो डिसिप्लिन सिखाती थी, स्लो मार्केट्स के लिए जो पेशेंस ट्रेन करती थी और ड्रॉडाउन्स के लिए जो सिस्टम की फ्लॉज एक्सपोज करती थी। जबकि बर्नआउट होने वालों का एक ही माइंडसेट होता था, एंटाइटलमेंट का। वो समझते थे कि उन्हें प्रॉफिट्स मिलने चाहिए क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, विन्स मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने स्टडी की है और सक्सेस मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने दुख झेला है। और जब मार्केट उन्हें डिलीवर नहीं करती तो वो खुद को धोखा दिया हुआ महसूस करते हैं, जबकि मार्केट कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती बल्कि सिर्फ प्रोबेबिलिटीज ऑफर करती है। और ग्रैटिट्यूड ही वो तरीका है जिससे आप इस रियलिटी को बिना बिटर हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अजीब लगता है, मगर ग्रैटिट्यूड आपकी रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करता है, क्योंकि ग्रेटफुल ट्रेडर कैपिटल को ज्यादा एहतियात से प्रोटेक्ट करता है, गैम्बलिंग बिहेवियर से बचता है, मिस ट्रेड्स को कामली एक्सेप्ट करता है, छोटे प्रॉफिट्स का एहतराम करता है और इतना जिंदा रहता है कि कंपाउंडिंग कर सके। जबकि अनग्रेटफुल ट्रेडर ट्रेड्स फोर्स करता है, ओवर लेवरेज करता है, लॉसेस चेज करता है, छोटी जीतों से नफरत करता है और इम्पेशंस की वजह से मर जाता है।
और ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही पहली स्ट्रैटेजी होती है। आज भी मैं एक सिंपल रिचुअल फॉलो करता हूँ, जहां हर ट्रेडिंग डे पहली ट्रेड से पहले मैं जिंदगी की एक चीज जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ट्रेडिंग की एक चीज जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ और एक रिस्क जो मैं आज कॉन्शियसली अवॉइड करूंगा लिखता हूँ। और सेशन के बाद एक गलती जिससे मैंने सीखा, एक रूल जिसका मैंने एहतराम किया और एक चीज जो मार्केट ने मुझे सिखाई लिखता हूँ। ये सिर्फ 3 मिनट लेता है, लेकिन सालों में ये इमोशनल स्टेबिलिटी, बेहतर डिसिप्लिन, कम ड्रॉडाउन्स और लंबी करियर में कंपाउंड हो जाता है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको जल्दी अमीर नहीं बनाता, बल्कि धीरे और सस्टेनेबल तरीके से अमीर बनाता है। स्ट्रैटेजीज एक्सपायर हो जाती हैं, मार्केट्स इवॉल्व होती रहती हैं, इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं और एजेस डिके हो जाते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड स्केल करता है क्योंकि ये साइकोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है, रिस्क को स्टेबलाइज करता है, बर्नआउट से बचाता है और करियर को लंबा करता है। और ट्रेडिंग में लॉन्जेविटी ही सब कुछ होती है, क्योंकि जो ट्रेडर 15 साल सरवाइव कर जाता है वो उस ट्रेडर को बीट करता है जो 2 साल में बहुत बड़ी जीत जाता है, न ब्रिलियंस से बल्कि इमोशनल ड्यूरेबिलिटी से। और ग्रैटिट्यूड ही ड्यूरेबिलिटी की बुनियाद है। आज रात सोने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछना कि आज मैंने कितना कमाया, के बजाय ये पूछना कि मार्केट ने आज मुझे क्या सिखाया जो मेरे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि आखिर में मार्केट पहले इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करती, बल्कि ह्यूमिलिटी को रिवॉर्ड करती है। वो स्पीड को रिवॉर्ड नहीं करती, बल्कि सर्वाइवल को रिवॉर्ड करती है। और एंटाइटलमेंट को रिवॉर्ड नहीं करती, बल्कि ग्रैटिट्यूड को रिवॉर्ड करती है। और यही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस का खामोश सच है। न कोई सिस्टम, न इंडिकेटर, न ईए, बल्कि एक माइंडसेट।